जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। और इस वक्त हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करें जिसमें कभी भी हम देखते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर वो डिस्कस नहीं करता, ना एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो वो मसला यही है कि भाई बहुत खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ये मसला है उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। और ना सिर्फ ये कि एक दूसरे से शेयर करना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रही, ताकि कोई आपको जो है उसका इलाज बता सके। तो आज हमने कोशिश की कि इस टॉपिक पर बात करें, और वो है मसाने की बीमारियाँ। कमज़ोर मसाना, बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन, या फिर कभी कभी हम देखते हैं कि हमें पता नहीं होता कि इन्फेक्शन हुआ होता है। फिर कहा जाता है कि पथरी जैसे मसाइल रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो हमें बहुत तंग करते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि इसका ताल्लुक जो है आपके यूरिन इन्फेक्शन से ही है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आपको पता है कि मंडे है, हकीम शाह नज़ीर साहब हैं। उनसे हम पूछेंगे कि इस किस्म की जब प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए अगर घर पे रहते हुए, और उसके अलावा हमें क्या फौरी डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। इस सब पे हम बात करेंगे। पहले मिलते हैं हकीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हकीम साहब? ठीक हैं, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये वाली जो चीज़ें हैं जिसका भी मैं जिक्र कर रही थी हकीम साहब, लोग वाकई डिस्कस नहीं करते। इवन आपस में फ्रेंड्स भी नहीं बता रहे होते एक दूसरे को कि हमें ये मसला हुआ है तो हम इसके लिए क्या करें। तो हमने सोचा क्यों ना आज ये टॉपिक रखा जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताएं सबसे पहले तो कि जो मसाने की प्रॉब्लम्स हैं, आम मसाइल क्या हैं, और अगर ये मसाइल होते हैं तो इसको फौरी घर में हम किस तरह हल कर सकते हैं। देखिए, एक तो यूरेट्रिक इन्फेक्शन यूटीआई है। ये तो आम कॉमन चीज़ है, ये तो काफ़ी लोगों के साथ होती है, ख़वातीन में भी होती है, मर्द हज़रात में भी होती है। एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम, जिसमें गुदूद बढ़ जाते हैं जी, और उसमें यूरिन फिर कंट्रोल नहीं होता, भागना पड़ता है, नहीं तो यूरिन निकल जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यूरिन का जो फ़्लो है वो बहुत देर तक चल रहा होता है, क्योंकि उसकी धार जो है वो पतली हो चुकी होती है और रुक रुक के यूरिन आता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम में होती है, और साथ में यूटीआई में भी होती है कि उसमें यूरिन में बर्निंग फील होती है। इन दोनों को ठीक करने के लिए, जिनको यूरेट्रिक इन्फेक्शन होता हो या प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम हो, तो आपने दो जड़ी बूटियां लेनी है। एक लेनी है गोखरू बूटी, गोखरू बूटी 1 चम्मच, और बहुफली बूटी 1 चम्मच। इन दोनों को 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार मुँह छान के पी लें। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, गोखरू बूटी और बहुफली बूटी 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में साबुत भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट उसे चम्मच के साथ शेक करें, फिर छान के वो निहार मुंह पी लें 1 गिलास, और वो बूटियां फेंक दें। रोज़ाना ये अमल करना है, आप देखना यूरेट्रिक इन्फेक्शन भी दूर होगा और साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी आस्ते आस्ते नॉर्मल होना शुरू हो तो जाएगा। हकीम साहब कितने दिन तक करना है ये? वैसे अगर प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम हो तो 3 महीने यूज़ करें, और आमतौर पर यूरेट्रिक इन्फेक्शन तो 5-7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो आप इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, खासतौर से यूरिन इन्फेक्शन की, इसमें मुझे ये बताएं कि इसके लिए क्या तरीका इलाज है? इसमें भी यही आप ये इन्फेक्शन को दूर करेगी ना ये। ठीक है। ये यूरेट्रिक इन्फेक्शन ही तो होती है। ये चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, मेल या फीमेल दोनों ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम होती है, एक होती है यूरिन का बेड पे निकल जाना। ये भी होता है कि आप सो रहे हैं, उसी में आपका यूरिन निकल गया। इसमें बड़े बच्चे भी शामिल होते हैं और इसमें बड़े भी शामिल होते बड़ी हैं, उम्र के जो लेकिन वो भी बुजुर्ग बताने हैं, से गुरेज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रोज़ का मामूल बना हुआ होता है ये। जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम रहती है, जो यूरिन कंट्रोल नहीं होता और बेड पे ही हो जाता है, जी, तो वो मगज़ अखरोट ये आप ले लें 50 ग्राम, और इसे कुचल लें, पाउडर ना बनाएं, इसे कुचल लें। फिर इसके अंदर 50 ग्राम आप काले तिल डाल लें, मिक्स कर लिया, इनको पीसने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसकी आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम पानी के साथ या चबा के खा लें, ऊपर पानी पी लें। ये तकरीबन 14-15 दिन यूज़ कर लें, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इससे फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है जी। अभी हमारे साथ एक कॉलर हैं, मिसेस ज़हूर हैं रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। क्या पूछेंगी हकीम साहब से? वालेकुम सलाम, क्या हालत आप? खैरियत है जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। जी क्या पूछेंगे? ये मेरे मियाँ साहब हैं, उनको बहुत तेजी से पेशाब आता है और रुकावट नहीं होती भाई। ये बात कर लेना। जी उम्र वो बात कितनी है? करेंगे, बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पेशाब इतना तेजी से आता है, और से बाहर हो जाता है बार दफा। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? 50। शुगर तो नहीं है? शुगर तो नहीं है आपको? नहीं, शुगर नहीं है जी। ठीक है, ठीक है। आपको ज़रूर साहब बताते हैं, आपके सवाल का आंसर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी हकीम देखिए, साहब, अभी आप यही बात कर रहे थे कि स्टार्ट में कहा कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं, गुदूद बढ़ जाते हैं जी। उसमें बहुत तेज़ी से आता है, कंट्रोल नहीं होता, भागना पड़ता है इनको। और फिर उसके बाद ये बार बार ये अमल होता है। अगर कोई गोश्त वाली चीज़ खा ले ना,
तो ये पूरी रात तंग करता है। यूं सर रखते हैं यूरिन आता है, यूं सर रखते हैं यूरिन आता है, टांगों में से दम खत्म हो जाता है, इस कदर तंग हो जाते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए आपने भवफली बूटी 1 चम्मच, गोखरू बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार मुंह छान के पी लें। ये 1 टाइम रोजाना करें। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। अच्छा, अभी ये जिस तरह इन्होंने बताया तेजी से आना ना, तेजी से प्रेशर के साथ आना, लेकिन बाज़ दफा जो है इसी तरह प्रोस्टेट का अगर मसला हो रहा था उसमें रुक रुक के भी जो है, उसमें रुक रुक के भी आता है तो बहुत तेजी से आता है, भागना पड़ता है इनको करने के लिए, तो ये इस वजह से कंट्रोल नहीं हो पाता। अच्छा, ओवरऑल जो है मसाने की कमजोरी अगर है तो उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आमतौर पे मसाने की कमजोरी को दूर करने के लिए एक गोंद मिलेगा आपको, गोंद कुंदर 50 ग्राम और ताल मखाना बूटी 50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना ले, आधी चम्मच 1 टाइम रोजाना पानी के साथ किसी भी वक्त खा लिया करें। ये मसाने की ताकत देने के लिए बेहतरीन चीज है। अच्छा, गोंद कुंदर, ठीक है, और ताल मखाना बूटी, इन दोनों को मिला के पाउडर बना लें और आधी चम्मच 1 टाइम रोजाना पानी के साथ इस्तेमाल अच्छा, करें। क्या किसी भी टाइम। हकीम साहब, ये वो वाला गोंद उस तरह तो नहीं जिस तरह वो गोंद फूलता है वो? नहीं, वो नहीं है। गोंद कुंदर एक अलग चीज है, ये भी गोंद होती है। गोंद की तो कई किस्में, हर दरख्त का गोंद होता है, किसी भी दरख्त पे टक लगाओगे उसमें से गोंद निकलेगा जी। तो ये कुंदर का दरख्त होता है, ये पंसारियों के पास मिल जाती है। ये कहना गोंद कुंदर दे दें आपको मिल जाएगा। ठीक। अच्छा हकीम साहब, जो ये हम बात कर रहे हैं यूरिन इन्फेक्शन की, खास तौर से खवातीन में बहुत ज़्यादा ये देखने में आता है, तो ऐसे में खवातीन के लिए आप क्या कहेंगे, इसकी रीज़न क्या होती है? देखिए, ये मुख्तलिफ दालों का इस्तेमाल या चावल खाते हैं या हम कोई भी खाना खा रहे होते हैं, मुंह में कंकर आ जाता है, आपने देखा होगा, पत्थर आ जाता है, हम उसे यूं निकाल लेते हैं और वापस शुरू हो जाते हैं। कभी ये हरकत ना करें, उसे निकालने के बाद कुल्ली कर लिया करें, इसके ज़र्रात आपके मुंह में वापस चले जाते हैं जो कि किडनी की तरफ जाके इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। तो आप कभी भी याद रखिएगा, जब देखें कोई कंकर आ गया, कोई पत्थर आ गया, उसे निकाल लें और कुल्ली कर लें जाके, फिर वापस बैठ जाए, 1 मिनट लगता है। तो हकीम साहब, क्या ये भी अलामत है कि अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है तो वो आपकी किडनी में जो है, जो हर वक्त कहते हैं जी पथरी हो गई है, तो ये भी हो सकता है? देखिए, पथरी की वजह से यूरिन में बर्निंग होती है, फिर उसके बाद उसमें यूटीआई यूरिट्रिक इन्फेक्शन की तरफ चला जाता है पेशेंट, यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस होते हैं, नेफ्रोसिस यानी किडनी सूजन करने लग जाती है और दिल मतली करता है, उल्टी महसूस होती है, एक कदम नहीं चला जाता, दोनों गुर्दे पकड़े हुए होते हैं उन्होंने। तो ऐसी सूरत में आपने देखें, सबसे पहले तो अपने करीबी डॉक्टरों को तरजीह दें आप। दूसरी चीज़ ये है कि एक दाल आती है, कुल्थी की दाल, इसका आधा कप कुछ पानी के अंदर भिगो दें रात को, क्योंकि सख्त दाल होती है। सुबह के टाइम इसे पकाइए और जब ये नरम हो जाए तो ये दाल खा लें, इसका बचा हुआ पानी पी लें, फिर सुबह भिगो दें, रात को पकाएं और वो दाल खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। ये 2 टाइम करना है, हर 1 घंटे बाद आधा गिलास 1 गिलास पानी पीना है। आप देखिएगा ये पथरी रेजा होकर निकल जाएगी। जितने दिन भी इस्तेमाल करने कोई नुकसान नहीं है इसका, और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। मुझे बताइए, ये दाल नॉर्मल दाल की तरह बनेगी? ये नॉर्मल दाल की तरह बनेगी, ये पंसारी के पास मिल जाती है, कुल्थी की दाल। और ये किस कलर की होती है? ये ब्राउन कलर की होती है और कुछ ब्लैक माइल होती हैं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, खाली हम बड़ों की बात नहीं करेंगे, जरा बच्चों की भी करेंगे। मौसम चेंज हुआ है तो अक्सर बच्चे जो हैं ज़्यादातर बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं और बार बार कर देते हैं। माँ बाप ये कहते हैं शायद सर्दी की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं होता, गर्मियों में भी ये आदत होती है। तो ये क्या हैबिचुअल होते हैं या ये भी कोई बीमारी? ये भी एक प्रॉब्लम होती है। बहुत माएँ आती हैं हमारे पास, बच्चों की वजह से परेशान होती हैं। तो ये पहले तो 6-7 साल के बच्चे कर देते हैं, उससे छोटे बच्चे तो वैसे ही बात करें बच्चे होते हैं, अब वो 6-7 साल के भी बच्चे कर देते हैं। ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 15-16 साल के हैं, वो भी कर रहे हैं। जी। तो उसके लिए मैंने अभी ये स्टार्ट में एक नुस्खा बताया है कि जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, बिस्तर पे पेशाब कर लेते हैं, उसके लिए मगज़ अखरोट 50 ग्राम और काले तिल 50 ग्राम, इनको कुचल लें, पीसना पाउडर बनाना नहीं है, कुचल लें खाली, फिर मिक्स कर लें और आधी चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम को पानी के साथ दें। ठीक है। चाहे खाने से पहले या बाद में दे, कोई हर्ज नहीं, 14-15 दिन इस्तेमाल कर। ठीक है। कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, गिलगित से हमारे साथ साबिर हुसैन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। क्या पूछेंगे हकीम साहब से? मैडम, मैं मतलब चलते वक्त मतलब बाएं जो मसाने में जो हल्का सा दर्द भी महसूस होता है और रात को तकरीबन 3-4 दफा मतलब वो छोटे पेशाब कर आती है। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है साबिर साहब? 42 है मैडम। ठीक है, आपको बता दें साबिर जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी हकीम साहब, ये तो इतनी एज नहीं है।
ये 40 प्लस, जब 40 प्लस हो जाती है ना एज, इसमें प्रोस्टेट जो है वो किसी को भी हो सकता है और इसकी वजह से मसाना भी वीक होना शुरू हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बूटी आती है सरफूका के नाम से, सरफूका बूटी। सरफूका बूटी 50 ग्राम, और गोखरू कला, ये ब्लैक कलर की होती है। एक गोखरू खुर्द होती है जो में आम नॉर्मल गोखरू जो है वो हरे रंग की होती है। एक गोखरू कला के नाम से मिलेगी आपको, ये ब्लैक कलर की होती है। इसकी 1 चम्मच और सरफूका बूटी 1 चम्मच एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। इससे एक तो यूरिन आपका खुल कर आएगा, दूसरा मसाना मुकम्मल तौर पे खाली हो जाएगा, और ये जो बार बार आपको रात को उठना पड़ रही है इसको भी ठीक करेगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि खास तौर से रात को उठना जो है ना, ये सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब जो मौसम शुरू हुआ है ना, उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम है। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं और क्या पूछेंगे हकीम साहब से? जी, मोहम्मद मुनीब इकबाल बात कर रहा हूँ मैं। जी मुनीब, क्या पूछेंगे? जी, हकीम साहब से ये पूछना था कि जुकाम की वजह से नाक बंद है और मुंह का जायका भी नहीं महसूस हो रहा, इस चीज का जायका भी नहीं आता, तो काइंडली ये बता दें। ठीक है, अभी आपको आंसर करते हैं। हकीम साहब, एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? हेलो जी जी जी, कौन बात कर रहे हैं? नाम बताइएगा और क्या पूछेंगे हकीम साहब से? जी, गुलाम मोहम्मद नाम है, अटक से बोल रहा हूँ। जी गुलाम मोहम्मद, क्या पूछेंगे? तकरीबन 30-35 साल हो गए सर, पेशाब की तकलीफ है, बार बार पेशाब आता है, रात को भी हर आधे घंटे बाद। ठीक है, आपकी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी तकरीबन 70 साल हो गई अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको आंसर करते हैं, और अभी हकीम साहब ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम दोनों के सवालों का जवाब देते हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद, और हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। और ब्रेक से पहले हमारे साथ कॉलर्स थे, जिनमें जो पहली कॉल थी उन्होंने पूछा था उनका गला ख़राब है, उसके बाद उनको जो टेस्ट है वो नहीं अब महसूस हो रहा। तो मुझे एकदम से वो याद आ गया हकीम साहब, कोविड वाला दौर। कोविड वाला दौर। तो पहले उनके सवाल का जवाब देते हैं, फिर जो दूसरे कॉलर थे। देखें, जिन लोगों का भी जैसे नज़ला जुकाम खांसी हो रही है और उसकी वजह से मुंह का टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है जी, इन दोनों को ठीक करने के लिए आपने लेना है बांसा के पत्ते, पंसारी से मिलेंगे। बांसा के पत्ते 1 चाय वाला चम्मच, खाक सीर 1 चाय वाली चम्मच, मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा, इन तीनों चीज़ों को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। बांसा के पत्ते 1 चाय वाला चम्मच, खाक सीर 1 चाय वाली चम्मच, मुलेठी 1 इंच या आधा इंच का टुकड़ा, इन तीनों को मिलाकर 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के 3 दिन पी लें। ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल। इससे मुंह का जायका भी सही हो जाएगा। जायका भी सही हो जाएगा, नज़ला सब लोग जुकाम भी आजकल सही जो हो इसको जाएगा। फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम को, वो ले सकते हैं सब ना? ले सकते हैं इसे, ठीक है। मर्द खवातीन सब। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें, बाकी सब करें। ठीक है, बच्चों को भी दे सकते हैं? बच्चों को 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम दें। सही। हकीम साहब, वो जो 70 इयर्स के साहब थे उनको वही मसला था, 70 साल जिनकी उम्र थी, यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा था और बार बार आ रहा था, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स की एक शिकायत होती है। इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है गोखरू 1 चम्मच और बहुफली बूटी 1 चम्मच। गोखरू बूटी 1 चम्मच, बहुफली बूटी 1 चम्मच एक गिलास पानी में डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएं और ये कंटिन्यू आपने कुछ अर्सा यूज़ करना है। जब मुकम्मल ठीक हो जाए तो इससे रोक दें। ये जो रात को बार बार उठ रहे हैं और ये बार बार यूरिन तंग कर रहा है, आपको भागना पड़ता है, ये सब सही हो जाएगा। और ये वही है जो आपने शुरू में सबको बताया है। ये प्रोस्टेट वालों के लिए बेहतरीन है। एक सवाल और मुझे करना है, खवातीन का मैंने आपसे पूछा था, खवातीन को यूटीआई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये कह लें कि यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ही आजकल डिस्कस भी करती हैं खवातीन कुछ, तो मुझे ये बताइए इसकी रीज़न क्या होती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो हाइजीन का ख्याल नहीं रखना, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, कंकर आ जाते हैं, तो प्लीज़ आप उसे निकाल के सिर्फ फेंका ना करें, कुल्ली कर लिया करें। पानी का टेक ज़्यादा रखें। लोग सर्दियों में पानी कम पीते हैं, जो कि यूरिन इन्फेक्शन का सबब बनता है। पानी ज़्यादा पिएं ताकि यूरिन आए, ताकि आप बार बार करें, मसाना आपका साफ रहे। ठीक है, कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, सकीना है हमारे साथ कराची से। कैसी हैं सकीना, क्या पूछेंगी हकीम साहब से? तबीयत बस
मैडम तबीयत ठीक नहीं है कुछ 1.5 महीने से। एक तो बुखार नहीं जा रहा और दूसरा मेरे ना मसाने का मसला है, जैसे खांसी करती हूँ या थोड़ा सा तो वो एकदम ना पेशाब के कतरे थोड़े से निकल जाते हैं, तो ये मसला है। और दूसरा मेरी बेटी का भी थोड़ा मसला है कि उसको ना खुल के सही पर खाना नहीं आता, तो मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ना यूरिन उसको आता है, मसला ये। तो उसकी एज है 15 साल और मेरी एज है 45 ईयर। और बेटी का पूछा है ना, बेटी की एज कितनी है? 15 ये साल। बेटी की 15 एज है साल। 15 ईयर। ओके, ठीक है सकीना, आपको आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आपका। जी हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? शुएब है हमारे साथ सियालकोट से। जी शुएब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगे हकीम साहब से? वालेकुम अस्सलाम। जी यूरिन आता है, बार बार आता है और कतरे में आता है, उड़िया में होता है बार बार। आपकी एज कितनी है शुएब? 26। 26। ठीक है हकीम साहब, कुछ पूछेंगे शुएब से आप? 26 साल उम्र बताइए। जी जी अच्छा। ठीक है, आपको आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी पहले सकीना के सवाल का जवाब दे देते हैं। देखिए, जो खांसने से ये सारी बातें, मसाना वीक होता है, इसमें यूरिन पास हो जाता है अक्सर लोगों का, और साथ में इनको बुखार भी रहता है। तो ये जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि खांसी भी है, बुखार भी है, और जिसकी वजह से यूरिन का मसला भी हो जाता है, तो आपने लेना है गुलो की लकड़ी। गुलो की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा, अजवाइन आधी चम्मच, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के सिर्फ 3 दिन पी लें। ये बुखार भी सही होगा, खांसी भी सही होगी, मसाना भी सही हो जाएगा। इनका तीनों काम इस एक चीज़ से हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, जो बच्ची 15 साल की है जिसके स्टूल सही तरीके से पास नहीं हो रहा, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है काली हड़। काली हड़, इसे साफ़ करके बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ रात को दे दें। आप देखें पेट मुकम्मल खाली होगा, कब्ज़ भी टूट जाएगी, और ये जो बार बार ये स्टूल इनका सही तरीके से पास नहीं हो रहा, इससे सही होगा। ठीक है हकीम साहब, और तो कोई नहीं था ना? नहीं, और बाकी ये जो अभी साहब थे, अच्छा, जिनका हाँ, यूरिन का मसला जी, था, जी। उसमें ड्रॉपिंग हो शुएब का। जाती है। और तो 26 ईयर्स हैं उनकी 26 एज। साल उम्र है। एक बूटी आती है चिड़िया कन के नाम से, चिड़िया कन बूटी 50 ग्राम, और तुख्मे रेहान 50 ग्राम, तुख्मे रेहान 50 ग्राम, और चिड़िया कन बूटी 50 ग्राम, और मिस्री 50 ग्राम। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसे 1 महीना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है हकीम साहब, आजकल एक फ्रूट कहें, इसको क्या कहें, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा नजर आ रहा है मार्केट में बहुत ज्यादा। ये बताइए सिंघाड़ा जो है किन लोगों को खाना चाहिए और किन को नहीं खाना चाहिए? देखिए, फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है ये, और ये कमर में टांगों में दर्द के लिए बहुत बेहतरीन है। ख़वातीन में निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द रहता है, ये उसको भी ठीक करती है। और इसे पाउडर बना के सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल करें। वो लोग इस्तेमाल ना करें जिनको किडनी के इश्यूज़ हों, जैसे क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड, यूरिया, ऐसी चीज़ें बढ़ रही हो, या पथरी की शिकायत रहती हो, वो सिंगाड़ा यूज़ ना करें, बाकी सब कर सकते। तो क्या उससे क्या मजीद बढ़ जाती है प्रॉब्लम? देखिए, बेतहाशा पथरी की सूरत में, ऐसी सूरत में बेतहाशा कैल्शियम इस्तेमाल नहीं होता। ठीक ये है। फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है। ठीक है, ठीक है। अफसनतीन बूटी कहते हैं कि पेट के कीड़ों का इससे इलाज होता है, क्या कितनी हकीकत है? क्या वाकई पेट के कीड़ों के इलाज के लिए है ये? अफसनतीन बूटी ब्लड प्योरीफाई भी है, खून भी साफ़ करती है, बॉडी में अगर गुठलियाँ बनती हो ये उसको भी ख़त्म करती है, जिगर के अमराज में बेहतरीन काम करती है। इस्तेमाल का इसका तरीका? और इसका पेट के कीड़े भी निकाल लेती है, लेकिन बहुत कड़वा होता है, इंतहाई कड़वा। आप इसकी डंडी को यूं तोड़ेंगे, सिर्फ तोड़ने से आपका मुंह हल्का कड़वा हो जाएगा, इतनी कड़वी होती है ये। इसका इस्तेमाल? इसकी आधी चम्मच को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुँह छान के पी लें, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा इससे बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें। और जिगर के लिए कैसे यूज़ करें इसको? ये इसी तरीके से इस्तेमाल होगी, दिन में 2 बार भी ले सकते हैं आप इसे। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर बच्चों को देनी हो तो फिर इसकी आधी चाय वाली चम्मच, या उसका कोई टैबलेट बना लें आप उसकी, तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों को ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये इतना कड़वा होता है बहुत कि कड़वा इसको इस्तेमाल करने के वक्त फिर आपको इसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं? नहीं, अगर कुछ भी ऐड नहीं कर कुछ सकते। नहीं, बाद में ऊपर से आप थोड़ा सा कुछ भी स्वीट खा लें? खा सकते हैं। ठीक है हकीम साहब, ये क्या रखा हुआ है, क्या इसके बताएंगे आप? ये तुख्मे ऊंट कटारा कहलाता है, ऊंट कटारा बूटी। ओके, ये इसकी ये तो गंदम जैसा लग रहा है, बिल्कुल गंदम की तरह होती है ये। और इसके बेनिफिट्स हैं, ये हेपेटाइटिस के लिए बहुत बेहतर है, फैटी लीवर के लिए बहुत बेहतर है, वर्म जिगर के लिए बहुत बेहतर है, यरकान के असरात को ख़त्म करती है, काले यरकान में भी बेहतरीन काम करती है, और इसके अलावा खून की कमी को पूरा करती है ये। तो इसका तरकीब इस्तेमाल ये है कि इसे ख़रीद के आप पहले से साफ़ कर लें,
इसमें मट्टी तिनका होती है। बारीक पाउडर बना लें, फिर कपड़े में छान लें, इतना बारीक हो। आधी चाय वाली चम्मच मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें। ये एक टाइम रोज़ाना पिएं, सुबह निहार मुंह पी लें या रात सोते वक्त पी लें। ये कम से कम 2-3 महीने यूज़ करें। फिर अपना अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, फैटी लीवर भी चेक करें, एलएफटी करवा लें, जिगर भी चेक कर लें। इंशाल्लाह सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और खून की कमी को भी पूरा करती है। आपने कहा इसको साफ कर लें, तो साफ बस ऐसे ही कर लें इसको, ऐसे या ही फिर साफ इसको करना वॉश होता है। करना पड़ेगा पानी से? वॉश भी कर जैसे सकते हैं। दाल या कुछ इस तरह की जी चीजें बिल्कुल करते हैं। वॉश भी कर सकते हैं और बहुत जल्दी सूख जाती है ये। साफ करना, इसमें मट्टी तिनका होती है वो हटाना होता है, छोटे छोटे कंकर होते हैं वो हटाने होते हैं। यानी इसकी अफादियत अगर आपको तुख्मे ताल मखाना नहीं मिल रहा है, सॉरी तुख्मे ऊंट कटारा नहीं मिलता, तो ऊंट कटारा की जड़ भी मिल जाती है, ओके। लकड़ी भी मिल जाती है। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज इसकी मेडिकेशंस भी बनाती हैं, तो ये जिगर के लिए बहुत बेहतरीन है। ठीक है हकीम साहब, कॉलर है, कॉल ले ये लेते हैं। बाद लोगों का ALT SLT बढ़ जाता है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। अच्छा, यानी फायदेमंद चीज है, मगर आपने इसकी मिकदार जो है बताइए कि वो आधी चाय वाली चम्मच। आधी चाय वाली पाउडर की सूरत, पाउडर फॉर्म पाउडर में। की वैसे सूरत। इसको नहीं ले सकते नहीं डायरेक्ट? वैसे नहीं खा सकते, ठीक ये है। मैदे में चुभेगा, ओके, ये हार्ड है, हार्ड होता है ये। कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? हेलो एक तारजमीन बात कर रहा हूँ चूड़िया से। जी, क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे? जी मेरा ना किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है। तो मुझे ना रात को पेशाब ज्यादा आता है। ठीक है, एज क्या है शुगर तो नहीं आपकी? है? हाँ आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 50 साल है। शुगर? 50 साल। और आपको शुगर तो नहीं है, हकीम साहब पूछ रहे हैं? नहीं जी जी नहीं, मुझे शुगर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और हकीम साहब? बस यही पूछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आंसर कर रहे हैं हकीम साहब आपको। जी देखिए, जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो अपने डॉक्टर का मशवरा ज़रूर जारी रखिए और 6 महीने बाद अपना चेकअप ज़रूर करवा लिया करें, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो वो मालूम होती है। जिन लोगों का भी आम तौर पे यूरिन बार बार आता है, तो एक माजून आता है, माजून कुंदर के नाम से, ये बार बार यूरिन को कंट्रोल करती है। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, ये पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये हर किस्म के यूरिन को कंट्रोल करने में मदद देती है और बेज़रर है, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। ये सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम। जी हेलो जी, आवाज आ रही है मुझे आपकी। क्या पूछेंगे, कौन बात कर रहे हैं? मैं सलीम बोल रहा हूँ लाहौर से। जी सलीम साहब, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? मैं ये चाह रहा हूँ, मुझे प्रोस्टेट का इशू है, रात को बार बार पेशाब आता है। मैंने जो ठीक है, और आपकी उम्र क्या है? मेरा इशू ये है कि रात को बार बार पेशाब आता है और ठीक है। मेरा जो हुजम है, अल्ट्रासाउंड, मेरी उम्र है जी 69 पॉइंट समथिंग, यानी 70। ठीक है, ठीक है। और यानी मैंने अल्ट्रासाउंड जो कराया उसमें जो हुजम आता ना ग्रामेज, वो 41 है। 41 ग्राम ज़्यादा है। ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल। जी हकीम साहब, देखिए, ये जो अल्ट्रासाउंड कराया इनका 41 ग्राम आया, ये ज़्यादा है, ये 20 ग्राम से नीचे लेकर आएँ इसको, ठीक है। और मुख्तलिफ़ किस्म की दालों का, लोबिया, ऐसी चीज़ों का अवॉइड करें, बड़ा गोश्त ना खाएं। और जो मैंने स्टार्ट में एक नुस्खा बताया कि गोखरू बूटी 1 चम्मच, बहुफली बूटी 1 चम्मच, गोखरू बूटी 1 चम्मच, बहुफली बूटी 1 चम्मच, 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार मुँह छान के पी लें। 3 महीने पी के अपना दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएं, इंशाल्लाह आपको ये जो 41 आप बता रहे हैं ये 20 पे आ जाएगा। होपफुली सबके जो है मसले सबके लिए मसाइल हल हो जाएंगे। ये डायबिटिक बिल्कुल। पेशेंट भी ले सकता है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज आप आए और आपने खास तौर से प्रोस्टेट पे बात की है। और बात यही है कि सबसे पहले आपको टेस्ट एक चीज़ कराना मैं है। बता दूं जी। कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है इसका बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, प्रोस्टेट कैंसर की सूरत भी इख्तियार कर लेता है। तो इसलिए मैं अक्सर जुमला कहता होता हूँ कि अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिए। और इस पे हमने एक प्रॉपर प्रोग्राम कर चुके हैं हकीम साहब, पता है आपको, हमने किया था इस पे प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम में आप आए। और आप लोगों को यही कहूंगी कि सबसे पहली बात वही कि प्रोस्टेट की अगर शिकायत है तो उसके लिए आप जाके फौरन टेस्ट कराएं। और ख़वातीन के लिए यह है कि अगर आपको UTI का मसला है तो आप ख़ास तौर से हाइजीन का ख्याल रखें। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।